देखिए, विज़न हमारा बहुत क्लियर है कि हम हर उस हिंदुस्तान के हर उस युवा को रोज़गार देना चाहते हैं जो एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमारे विजन्स में इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए कि एक्चुअली में आपको टाइम मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना और हिंदुस्तान के युवाओं को स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना। अभी तक आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चों के पास डिग्री है बट बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि डिग्री होल्डर्स तो हैं बट वो स्किल्ड नहीं है। लोग कहते हैं आप 100% बताओगे क्या? आई ऑलवेज से नो, इट इज़ 200%। 100% आपकी तरफ से और 100% हमारी तरफ से, इट बिकम 200%। नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर युवा को अपने करियर में बेहतर स्थान पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और जब भी हम करियर के विभिन्न आयामों की बात करते हैं और कई सारी ऐसी फील्ड्स की बात करते हैं जिनमें युवाओं का जाने का सपना तो होता है लेकिन वहां जाने की डगर बड़ी कठिन होती है। कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इस चीज़ को लेकर हमेशा से पशुपेश की स्थिति होती है। ऐसे में युवाओं को उनके करियर के शीर्ष तक पहुंचाना और जिस भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां युवाओं का चयन हमेशा ये बताता है कि अक्सा इंटरनेशनल का नाम किस तरह से अपने क्षेत्र में काबिज है। हमारे साथ मौजूद है अक्सा इंटरनेशनल के डायरेक्टर राहुल पांडेय सर। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरह से अक्सा इंटरनेशनल अपने इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और कैसे इस संस्थान की शुरुआत हुई, कैसे ये विचार आया कि अक्सा इंटरनेशनल जैसा संस्थान बच्चों को उनके करियर में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। मैं बस शुरू यहीं से करना चाहूँगा, यही जानना चाहूँगा कि अक्सा इंटरनेशनल आज एक बड़ा जाना पहचाना नाम है और अलग अलग क्षेत्र की यदि हम बात करें, एविएशन की, होटल मैनेजमेंट की, ट्रैवल मैनेजमेंट की, तो बड़ा अच्छा बेहतर तरीके से कार्य भी कर रही है संस्था। कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या पहला विचार आपके मन में आया था जब आपने इसे शुरू करने का सोचा? इसकी शुरुआत मेरे खुद के जीवन के फेलियर से हुई। जब मैंने देखा कि चूँकि हमारे यहाँ के युवा, ज़्यादातर युवा गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जब भी हो हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इवन मैंने खुद भी ट्राई किया कि इनिशियल स्टेज पे कि मैं 12th पास किया तो ये हुआ कि पुलिस में भर्ती हो जाऊं, फिर ये हुआ कि एसआई बन जाऊं जब ग्रेजुएट हो गए। तो वो कहीं ना कहीं फेलियर्स आते गए और जीवन मेरा नहीं था शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो फेलियर ने मेरे को बताया कि अभी जो ज़माना है वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, वो काबिलियत का भी है। दैट इज़ कॉल्ड स्किल इन आवर लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं वो एक फेलियर लाइफ में आया। तो मैंने जब फेजेस देखे कि हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इतना बड़ा है तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी बड़ी हो रही हैं। उसके ऊपर R&D की हमने, हमारी टीम ने, और पाया कि जो ये क्षेत्र जिनका आपने अभी जिक्र किया, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और कस्टमर सर्विसेज, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र हैं और रोज़गार के अवसर सबसे ज़्यादा इसमें हैं। इसकी जो ख़ास बातें आप अगर देखें तो इसमें ये हैं सर कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो काबिलियत की वजह से लिए जाते हैं, ना कि रिजर्वेशन और किसी भी प्रकार से लिए जाते हैं। तो जिसके अंदर जो काबिलियत है या वो काबिलियत नहीं है तो डेवलप कैसे करे, तो उसका ये एक मंच है या आप उसका मंदिर कह सकते हैं। चूँकि संस्था है तो हमारे लिए एक टेम्पल है। इसका ये तब आया कि हम खुद जब अपने आप को काबिल बनाएं तो हम दूसरों को भी हमें काबिल बनाना चाहिए। तो इस संस्था की शुरुआत मेरे खुद के फेलियर से हुई है। यदि हम बात करें सर, तो हर संस्था का एक विज़न होता है, गोल होता है। आपने लक्ष्य तय किया है कि जो असफलताएं आपको देखने को मिली, बच्चों को देखने बना, किस तरह के विज़न को लेकर अभी जो अक्सा इंटरनेशनल है वो काम कर रहा है? देखिए, विज़न हमारा बहुत क्लियर है कि हम हर उस हिंदुस्तान के हर उस युवा को रोज़गार देना चाहते हैं जो एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए उनका समय वेस्ट ना हो। मैं हमेशा अपने हर टॉक शो में यही बात करता हूँ कि दुनिया में सबसे कीमती समय है जो हमें फ्री में मिलता है। उस टाइम का अगर हमने यूटिलाइजेशन कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर, जैसे मैंने देखा कि मेरी लाइफ में आज मैं 25 साल का होता तब मैं यहाँ बैठना चाहिए, बट मैं 4-5 साल पीछे हूँ क्योंकि वो 4-5 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब पाने में वेस्ट किए या उस चीज़ के भीड़ में मैं लगा रहा, भेड़ चाल चलता रहा। तो इस कंपनी को जब मैंने इस्टेब्लिश किया और जब हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़े तो मैंने ये समझा कि हमें हमारे विजन्स में इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए कि एक्चुअली में आपको टाइम मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना और हिंदुस्तान के युवाओं को स्किल्ड प्रोफेशनल बनाना। अभी तक आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चों के पास डिग्री है बट बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि डिग्री होल्डर्स तो हैं बट वो स्किल्ड नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा स्किल्ड हो, स्किल्ड होने के साथ नौकरी पाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत बड़ा वर्ल्ड है। जिन 4 क्षेत्रों की आपने बात की, आज हिंदुस्तान में 40 लाख से ज़्यादा रोजगार सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कह रही है कि आने वाले टाइम में हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे 40 लाख युवाओं को हमें तैयार भी तो करना है। तो मेरा विज़न है कि हिंदुस्तान के हर शहर में हम हों, हर उस युवा को आगे बढ़ाएं, काबिल बनाएं जो एक्चुअली में इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जब हम सर बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो एक मन में एक डाउट ये भी होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे संस्थान हैं जो इसी तरह की सर्विसेज भी प्रदान करती हैं। अक्सा इंटरनेशनल की वो क्या खासियत है जो इसे दूसरे संस्थानों से थोड़ा अलग बनाती है, और यदि बच्चा इसका चयन करता है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत भी हो जाता है कि हाँ, एक सही संस्थान में उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके लिए देखिए, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमेशा एक कहावत है कि आपका काम बोलना चाहिए। रिसेंटली अगर आपने ध्यान दिया हो, मध्य प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि मध्य प्रदेश में कोई एयरलाइंस कहीं किसी इंस्टीट्यूट में आए और आकर उनका चयन करे। 2 बार पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने 2 बार हमारे यहाँ कैंपस ड्राइव के लिए एयरलाइंस को बुलाया, निजी एयरलाइंस आई हैं और हमारे बच्चों को सेलेक्ट किया है। पहले बात तो ये कि बच्चों को हम हमारे ही ऑफिस में या हमारे ही प्रीमाइसेस में प्लेटफॉर्म देते हैं, पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे कॉपी कर रहे हैं। हम कह रहे कॉपी नहीं करना, हमें तो हमारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस में हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। यानी हमारा जो रेशियो है पूरे हिंदुस्तान का पहला रेशियो है, 7:3 का रेशियो है, विच मीन्स 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थियरी। मेरे हर उस बच्चे को वो सीखना है जो उसको इन चीज़ों में, एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रैवल में ज़रूरत है। तो हम उनको काबिल बनाते हैं, ना कि उनको डिग्री होल्डर बनाते हैं, ना कि सर्टिफिकेट देते हैं। हम हर बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं। दैट्स वाई अक्सा इंटरनेशनल आज 7:3 का रेशियो का पाने वाला, मतलब लाने वाला इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम डिग्री नहीं, काबिलियत देते हैं। यदि बात करें स्टूडेंट्स की, तो किस तरह की जो पढ़ाई है शुरुआती, वो बच्चे करते हैं ताकि वो यहाँ पर देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो किसी भी बच्चे के लिए, वो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको पहली बात तो इस नौकरी को पाने के लिए आपके अंदर कौन से ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपको मिलें। अगर हम एविएशन की बात करें या इन हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल या कस्टमर सर्विसेज की बात करें, तो इसमें इंग्लिश का एक बहुत बड़ा बैरियर है। और ये बैरियर, इसलिए मैं इसको बैरियर बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जितने बच्चों से मिलता हूँ, लोगों को लगता है यार कि इंग्लिश बोलना इज़ अ रॉकेट साइंस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। चूँकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ जनरली डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो हम उसमें यूज़ टू हो जाते हैं। तो हमारा पहला टारगेट होता है किसी भी बच्चे को अंग्रेजी बुलाना, यानी आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, तो ये एक ईजी वे हो जाता है टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट। उनको हम इंग्लिश सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। इंग्लिश प्रिपरेशन के बाद उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब 12th पास के आते हैं तो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता, उनको सिर्फ कैजुअली लेते हैं, चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे तब हम सीरियस होंगे कैरियर को लेकर। हम डे 1 से उनको कैरियर के लिए सीरियस रखते हैं कि आप पर्सनालिटी डेवलप करिए, अच्छा दिखिए। 3 चीज़ें इसमें आती हैं, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना और अच्छा बिहेव करना। अच्छा बिहेव करना विल कम बाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छा दिखना विल कम बाय द ग्रूमिंग, एंड अच्छा बोलना विल कम बाय द इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज़ द मेन बेसिक थिंग विच वी प्रिपेयर। देयर आफ्टर हम फिर टेक्निकल मॉड्यूल्स के लिए बच्चों को ले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द एनी कंपनी। बहुत सारी उपलब्धियों की हमने बात की, मध्य प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ प्लेसमेंट हुआ कंपनियों के द्वारा, लेकिन कई सारे पुरस्कार भी संस्था को मिले। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि किस किस पुरस्कार से नवाजा गया है आपकी इस मेहनत में? देखिए, मेरे को पहला पुरस्कार हाईएस्ट प्लेसमेंट इन एयरलाइन इंडस्ट्री का मिला, जब मेरे बच्चे एक ही दिन में करीबन हमने इवन एक हफ्ते में हमने 30 से ज़्यादा प्लेस किए बच्चों को। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने, उस समय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने हमको नवाजा इससे। फिर इसके बाद सिलसिला चालू हुआ, मास्टर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, इंडियाज़ नंबर 1 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग, हमको एचआरडी मिनिस्टर जी ने हमें दिया। तो ऐसे बहुत सारे आइकॉन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री अवार्ड, ऐसे बहुत सारे, मैं उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लाइन में हो गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे बच्चों ने और हमारी टीम ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट भी करती हैं और लोगों को तक पहुंचने में आसान भी होता है। कॉन्फिडेंस एक बड़ा फैक्टर है सर। जब भी कोई बच्चा पढ़ने आता है, हम देखते हैं क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे, लेकिन जब प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं
तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, चाहे छोटी सी गलती हो, लेकिन एक करियर पर बड़ा दबाव आता है उसको लेकर। यहाँ बच्चों को किस तरह से कॉन्फिडेंट बनाया जाता है ताकि अपने करियर में जहाँ भी वो खड़े हों कम से कम उस परिस्थिति का सामना करें? बिल्कुल, जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो डे टू डे कम्युनिकेशन इसके हिसाब से होती हैं। जैसे अब मेरे बच्चे को अगर किसी को पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड पीआई इन शॉर्ट, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो हम पहले से ही पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। पहले हम प्रिपरेशन कराते हैं, फिर किसी नए आदमी को बिठा देते हैं जिनका उन्होंने चेहरा कभी नहीं देखा होता। तो जनरली उनके लिए हम बताते भी नहीं हैं, हम बताते हैं ये आए हुए हैं, आप एक बार इनसे मिलो। जब वो इंटरेक्शन करने जाते हैं, दे बिकम यूज टू फेस द न्यू फेसेस, बिकॉज आपका कहना ये है कि भाई टीचर से तो डेली मिलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप होता है, एक नॉन फेस होता है। बट अगर आप हर 15 दिन में या हर महीने किसी अननोन फेस से मिलोगे और फेस करोगे तो आपके लिए यूज टू हो जाएगा टू मीट विद द अननोन फेसेस। तो उसके लिए हमने उसी प्रैक्टिकल रूप में उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिसेंटली दिसंबर में हमने प्लेसमेंट्स किए हैं कैबिन क्रू के। 14 बच्चे एक साथ मेरे प्लेस्ड हुए हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी कंपनी ने खुद आपके यहाँ इंटरव्यू किया हो और एक साथ 14 कैबिन क्रू आपके हुए हों। एक मुझे और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, एक मेरा बच्चा है, यश तोलानी नाम है उसका, 19 साल का है और 19 साल में उसकी बीकॉम सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में है। वो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहा हूँ सर मैं, कि आज उसका पैकेज हमने करीबन 24 लाख रुपए का पर एनम का पैकेज है, यानी 2 लाख रुपया पर महीने उसकी सैलरी है और वो साउथ अफ्रीका में प्लेस्ड है, इन नैरोबी। तो 12वीं पास के बाद से आज मेरा बच्चा IAM के लेवल का अगर पैकेज पा रहा है, उसका सदगुरु ट्रेवल में हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा सुखद विषय है। उसके पेरेंट्स की, मतलब मैंने उसकी पीढ़ी बदल दी और ये उसकी मेहनत का परिणाम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट्स भी उतना अपना ताकत दे। लोग कहते हैं आप 100% बताओगे क्या? आई ऑलवेज से नो, इट इज़ 200%। 100% आपकी तरफ से और 100% हमारी तरफ से, इट बिकम 200%। यस। यदि हम बात करें सर, अक्सा इंटरनेशनल का नाम तो लगातार पूरे देश में फैल ही रहा है, अलग अलग उपलब्धियां भी जुड़ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अक्सा इंटरनेशनल और कहाँ पर नज़र आने वाला है अपनी शाखाओं के ज़रिए अपने काम के लिए? देखिए, अभी अगर देखें हम तो हमारा एक, आपको मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारा एक सेंटर ऑलरेडी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है। सून हम भोपाल, नागपुर और जयपुर जैसे क्षेत्रों में हम टियर 2 सिटीज़ सर इसलिए प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा, मैं मेट्रो सिटीज़ नहीं जा रहा क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के बच्चे ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल वाइज दे आर वेल इस्टेब्लिश, लेकिन चूँकि मेरा सपना है बेरोजगार मुक्त भारत का, उसके तहत हम छोटे शहरों के बच्चों को ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, अपने आप को डेवलप करें अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ द एनी कंपनी, फिर हम उसको लेकर आगे बढ़े। तो हिंदुस्तान के, मैंने आपको बताया, हर उस शहर में हम होना चाहते हैं जहाँ के युवा एक्चुअली में अपने आप को अपने दम पे कुछ करें, और ताकि वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपने दम पे करें। एक सवाल ये भी मेरे जहन में आता है सर कि जब हम कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है, तो चुनौतियां भी बहुत सारी आती हैं, कई तरह के दबाव आप पर भी आते हैं। जी जी जी। इस परिस्थिति में ऐसी क्या वो चीज़ है जो आपको हमेशा प्रेरित करती है, मोटिवेट रखती है? और आपकी, यदि मैं प्रेरणा की बात करूं, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहती है? देखिए, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। हमेशा मैं जीवन में, जब भी मेरी माताजी भी हैं, जब भी मैं कभी भी मैं आर्मी की दौड़ गया निकालने, और मैं उतना शारीरिक की मतलब नहीं निकाल पाया जो भी चीज़ें, तो मेरी माँ ने मेरे को आते ही, मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने बैगन की सब्ज़ी और पराठा मेरे लिए बनाया। इट इज़ माई फेवरेट। तो मेरे को कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने कि तुम फेल होके आए हो या तुमने ये, तो आज भी जब भी मैं कभी फेल होता हूँ या कभी कोई चीज़ मैं सोचता हूँ वो नहीं हो पाती, तो मैं यही सोचता हूँ कि यार कि चलो मेरे पेरेंट्स का, और बहुत सारे मेरे पेरेंट्स हैं जिनका आशीर्वाद तो है मेरे साथ, एक बार नहीं हुआ, हम दोबारा ट्राई करेंगे और उसको जीतेंगे। चलते सर, ये जानना चाहेंगे, कई सारे ऐसे युवा हैं, विद्यार्थी जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारे चैनल के जरिए आप जैसे लोगों से मिलते भी हैं। छोटे शहर से आना और इस तरह के सपने देखना थोड़ा कठिन सा उन्हें लगता है, मैं चाहूँगा ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात से एक डिफ़र करूँगा कि छोटे शहरों से आना, मैं खुद उस गांव का हूँ जहाँ पे अगर आप जानोगे तो मेरे गांव की आबादी मात्र 500 लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े यंगस्टर जितने लोग मिला के। 500 गांव के लोगों से बीच से एक छोटे से गांव से आया जिसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, बहुत छोटा है। एक कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, 100 गांव में से एक गांव मेरा है। तो वहाँ से आना, हमारे यहाँ जैसे आपका, मैं टैलेंटेड नेट आपका है, तो टैलेंट की कमी कहीं के भी, हमारे भारत के युवा में टैलेंट की कमी है ही नहीं।
सही दिशा और निर्देश की ज़रूरत है हमारे देश के युवाओं को, वो चाहे छोटे शहर से हों चाहे बड़े शहर से हों। बड़े शहर में भी छोटे शहर के लोग ही जाकर बसते हैं। हमारे यहाँ पहले शहर नहीं थे, ये हम छोटे से ही जगह से आकर यहाँ बड़े होते हैं। जैसे मैं छोटे सी जगह से आया, आज इंडिया का नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वही छोटे लोग मेहनत करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जो बाहर से आता है वो सबसे ज़्यादा ताकत लगाता है। तो मुझे तो खुशी होती है कि यहाँ से बच्चा आए और मैं उसको कुछ अब उसके जीवन में अपना सहयोग कर पाऊँ, उसके कैरियर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank तो you. ये थे अक्सा इंटरनेशनल के डायरेक्टर राहुल पांडेय जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया है देश के हर युवा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का, उसके मकाम तक पहुंचाने का। और जिस क्षेत्र में भी अक्सा इंटरनेशनल अपनी सेवाएं दे रहा है, निश्चित रूप से जो उपलब्धियां अक्सा इंटरनेशनल के खाते में जुड़ी हैं, जो चयन संस्थान को प्राप्त हुए हैं, वह हमें बताते हैं कि इस संस्थान के बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अक्सा इंटरनेशनल इसी तरह से अपनी मेहनत को परिणाम के रूप में परिलक्षित करता रहेगा और यही बच्चे अक्सा इंटरनेशनल का भी और हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। अब सर पधारे स्टूडियो में, आपका थैंक यू बहुत-बहुत सो मच, थैंक यू टीम फॉर दैट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।